राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया और बोला, महाराज, यदि आप सच्चे वीर हैं तो अमावस्या की रात शमशान में जाकर बेताल को मेरे पास ले आएं। यह कार्य कठिन है, लेकिन आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। राजा को चुनौती स्वीकार थी। अंधेरी रात में तलवार लेकर वे शमशान पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल के पेड़ से उल्टा लटका एक शव दिखाई दिया, जिसे देखकर सामान्य व्यक्ति भय से कांप उठता। लेकिन राजा ने बिना डरे शव को उतारा और कंधे पर डालकर लौटने लगे। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए, शव में हलचल हुई और वह बोल पड़ा, राजन, मैं एक बेताल हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया। बेताल ने एक रोचक कहानी सुनाई और प्रश्न किया। राजा को उत्तर पता था, इसलिए उन्होंने उत्तर दे दिया, और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा ने फिर से बेताल को उतारा और यात्रा शुरू की। इस तरह कई बार बेताल ने कहानियां सुनाई और राजा हर बार उत्तर देते गए। आखिरकार जब राजा चुप रहे तो बेताल ने प्रसन्न होकर सच्चाई बताई, राजन, जिस तांत्रिक ने तुम्हें यह कार्य सौंपा है वह धोखेबाज है। वह चाहता है कि जैसे ही तुम मुझे उसके पास पहुंचाओ, वह तुम्हें बलि चढ़ाकर अमृतत्व प्राप्त कर ले। राजा को सच्चाई का पता चला तो वे सतर्क हो गए। जब वे तांत्रिक के पास पहुंचे तो उसने अपनी काली विद्या से राजा पर वार करने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। तांत्रिक मारा गया और बेताल हंसते हुए मुक्त हो गया। इस तरह राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और वीरता ने उन्हें मृत्यु के जाल से बचा लिया और न्याय की जीत हुई। जब तांत्रिक का वध हुआ तो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक गहरी सांस लेते हुए देखा और मुस्कुराया। राजन, तुमने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से खुद को बचा लिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती? राजा चौंक गए। उन्होंने बेताल की ओर देखा और पूछा, क्या अब भी कोई रहस्य बाकी है? बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने तांत्रिक को मारकर एक बुराई का अंत किया, लेकिन वह केवल एक मोहरा था। असली खतरा अभी भी मौजूद है। यह तांत्रिक एक बहुत बड़ी तांत्रिक सभा का हिस्सा था, जो काली शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रही है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत बेताल से पूरी सच्चाई बताने को कहा। बेताल ने बताया कि तांत्रिक का गुरु भैरवनाथ हिमालय की गुफाओं में रहता है। वह अमृतत्व प्राप्त करने के लिए 100 राजाओं की बलि देना चाहता है। तुम्हारी बलि 99वीं होती और उसके बाद वह अपार शक्ति का स्वामी बन जाता, लेकिन अब जब तुम बच गए हो, वह स्वयं तुम्हें मारने आएगा। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और भैरवनाथ को हराने की योजना बनाई। वे एक बड़ी सेना के साथ हिमालय की ओर रवाना हुए। बर्फीली पहाड़ियों में छिपे भैरवनाथ के किले तक पहुंचने में उन्हें कई कठिनाइयां आईं। भयंकर तूफान, खतरनाक दर्रे और काले जादू से भरे जंगल। आखिरकार राजा विक्रमादित्य अपने चुने हुए योद्धाओं जैसे ही उन्होंने प्रवेश किले तक पहुंच, भैरवनाथ पहले से तैयार बैठा था। उसकी आंखों में दहकता हुआ गुस्सा था। विक्रमादित्य, तुमने मेरे शिष्य को मारकर बहुत बड़ी भूल की है। अब तुम मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते। भैरवनाथ ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। अंधकार से घिरे प्रेतों की सेना राजा पर टूट पड़ी, लेकिन राजा और उनके सैनिकों ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। तलवारें चमकीं, बाण चले और अंत में राजा विक्रमादित्य ने अपनी दिव्य तलवार से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही भैरवनाथ मरा, उसकी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो गईं। किला धराशायी हो गया और बेताल ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने न केवल अपने राज्य को बल्कि पूरी पृथ्वी को एक महान संकट से बचा लिया। अब मैं मुक्त हूं और हमेशा तुम्हारी वीरता की कहानियां सुनाई जाएंगी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य विजयी होकर अपने राज्य लौटे और उनका नाम युगों तक अमर हो गया। भैरवनाथ की मृत्यु के बाद पूरा हिमालय शांत हो गया। राजा विक्रमादित्य और उनकी सेना विजयी होकर वापस लौटे, लेकिन रास्ते में बेताल फिर प्रकट हुआ।
वह अब पहले से अधिक शांत और गंभीर दिख रहा था। राजन, तुमने वीरता, बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया। मैंने अब तक तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक उपहार दूं, जो केवल सच्चे और न्यायप्रिय राजा को ही मिलता है, बेताल ने कहा। राजा विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा, कैसा उपहार? बेताल ने अपने दोनों हाथ फैलाए और अचानक हवा में एक रहस्यमयी प्रकाश फैल गया। एक दिव्य पुस्तक प्रकट हुई जो सोने की चमक से दमक रही थी। यह ज्ञानसार ग्रंथ है, बेताल बोला। इसमें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य, राजा के धर्म, युद्ध नीति, राजनीति और न्याय के ऐसे सूत्र लिखे हैं जो किसी को भी महान शासक बना सकते हैं। यह ग्रंथ केवल उसी के पास रहेगा जो इसे सही नीयत से उपयोग करेगा। राजा विक्रमादित्य ने श्रद्धा से ग्रंथ को लिया और कहा, मैं इसका उपयोग अपने राज्य की भलाई के लिए करूंगा। बेताल मुस्कुराया और बोला, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ, लेकिन याद रखना, अगर कभी अंधकार फिर से बढ़े तो यह ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा। इतना कहकर बेताल अदृश्य हो गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।